देखिए, जो रामलीलाएँ हैं या अन्य कोई धार्मिक आयोजन है, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने का एक माध्यम है। देखिए, अब हम लोग किसी भी कीमत पर सनातन की इस तरीके से दुर्गति नहीं होने देंगे। सनातन का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। रामलीला के मंच पर इस प्रकार का भोंडा आयोजन और समाज बैठ कर के वहाँ ताली बजाएगा, तो ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। मैं तो ऐसे लोगों को और बल्कि सारे हिंदू समाज को ये कहना चाहता हूँ, जहाँ भी धर्म का अपमान हो वहाँ ताली ना बजाएं। और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है, माफी भी मांगी। बता दें कि जिस सीन में ये अश्लील नृत्य हुआ वह रावण के दरबार का है, जिसमें रावण सिंहासन पर बैठा हुआ है। दरबार में बाकी रक्षा बैठे हुए हैं। जैसे ही डांसर गाने पर नाचना शुरू करती है तो रक्षा भी पूरे जोश में दिखाई दिए। वायरल वीडियो में वह डांसर के नाचने पर खूब हूटिंग भी कर रहे हैं और डांसर के साथ नाचते हुए भी नजर आ रहे हैं। मंगलवार रात जवाहर नगर कैंप में रामलीला का चौथा दिन था, जहां ये फूहड़ डांस हुआ। इस मामले में राष्ट्रीय बजरंग दल के क्षेत्रीय महामंत्री मनीष भारद्वाज ने वायरल वीडियो के सामने आने पर कहा कि ऐसे आयोजन से सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी धार्मिक आयोजन, जागरण या रामलीला आदि ने हिंदू धर्म का मजाक बनाया है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन को भी इस पर नजर रखने की मांग की है। इस मामले में बजरंग दल के क्षेत्रीय महामंत्री मनीष भारद्वाज ने फोन करने के बाद रामलीला कमेटी के प्रधान सुन्नी मदान ने अपनी गलती मानी और उन्होंने भरोसा दिलाया कि रामलीला के मंच पर आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी। वहीं रामलीला कमेटी के निर्देशक अजय प्रताप खालसा ने कहा कि रामलीला के दौरान मंच पर एक गाना चल रहा था, जिसके कारण हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भड़क गए थे। उन्होंने कहा कि इस गाने की वजह से हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके लिए वह भी स्वयं माफी मांगते हैं और लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आगे से रामलीला के मंच पर कोई भी ऐसा अश्लील गाना नहीं चलाया जाएगा जिससे कि किसी भी धार्मिक भावनाएं आहत हों। हमारे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल से क्षेत्रीय महामंत्री है मनीष भारद्वाज। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है, किस तरह की हिंदू धर्म से जो भावनाएं हैं इस वीडियो के वायरल होने के बाद आहत हुई है। चलिए सीधा इन्हीं से बात करते हैं। सर, ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसके बाद किस तरह की भावनाएं जो है धार्मिक आहत हुई हैं, और क्या इसको लेकर आपकी रामलीला कमेटी से भी कोई बातचीत हुई है? देखिए, जो रामलीलाएँ हैं या अन्य कोई धार्मिक आयोजन है, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने का एक माध्यम है। रामलीला में हमें यह मंचन करना चाहिए कि भगवान राम का चरित्र कैसा था, माता सीता का चरित्र कैसा था, लक्ष्मण जी का चरित्र कैसा था, ये ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चले। इसके कारण से ये रामलीलाओं का मंचन अनादिकाल से होता चला रहा है। लेकिन वर्तमान में कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं कि भोंडे नाच होते हैं, भोंडे गाने होते हैं, अपना मौज मस्ती का माध्यम बना करके रामलीलाएं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से, हिंदू समाज के साथ, सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही आपत्ति हमने कल रामलीला कमेटी जो पलवल कैंप के द्वारा आयोजित की जा रही है रामलीला, उनके सामने हमने रखी है और उनको इस विषय में बताया, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है और अपने मंच से भविष्य में इस प्रकार की गलती ना होने की घोषणा की है। आगे अगर इस तरह की गलतियां होती हैं तो उन पर आगे क्या कदम हिंदू संगठनों की तरफ से उठाए जाएंगे? देखिए, हम लोग किसी भी कीमत पर सनातन की इस तरीके से दुर्गति नहीं होने देंगे। सनातन का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी रामलीला कमेटियों को ये बता देना चाहते हैं, चाहे रामलीला कमेटी हो चाहे जागरण की कमेटियां हो, आयोजन वो करें जिससे समाज को कोई संदेश मिले और आने वाली पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के विषय में लगे कि हमारी सांस्कृतिक धार्मिक विरासत गौरवपूर्ण है। अगर इसे परंपरा को तोड़ने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कोई कृत्य किया जाएगा तो वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सभी रामलीला कमेटियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके अपने धार्मिक कार्यक्रम जो करते हैं, मंचन करते हैं, नाटक करते हैं, तो उनमें अपनी धार्मिक परंपराओं का ध्यान रखते हुए जो चरित्र हम दिखाना चाहते हैं उन चरित्रों का सही प्रकार से चित्रण करें। रामलीला कमेटी के किस सदस्य से आपकी बातचीत हुई, क्या आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है? रामलीला कमेटी के जो प्रधान है उनसे हमारी बात हुई थी, कोई सन्नी करके हैं, और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है, माफ़ी भी मांगी है।
इस तरह के जो फुआ डांस पेश किए जाते हैं, इससे हिंदू की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो किस तरह से आहत होती हैं और किस तरह से रोक इन पर लगाई जा सकती है? देखिए, रोक लगाने के लिए तो एक तो समाज को भी आगे आना पड़ेगा। रामलीला के मंच पर इस प्रकार का भोंडा आयोजन और समाज बैठ करके वहाँ ताली बजाएगा तो ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जब समाज ही इस तरीके के चित्रण को नकार देगा और इसका विरोध वहीं पर करेगा तो आने वाले समय में किसी की हिम्मत नहीं होगी इस प्रकार का चित्रण करने की। मैसेज डिलीवर करना चाहोगे आज आप ऐसे लोगों के लिए? हाँ, मैं तो ऐसे लोगों को और बल्कि सारे हिंदू समाज को ये कहना चाहता हूँ, जहाँ भी धर्म का अपमान हो वहाँ ताली ना बजाएं। आजकल ऐसे वीडियो चल रहे हैं, भगवान शंकर और पार्वती के भौंडे नृत्य किए जा रहे हैं, स्कूलों के अंदर इस प्रकार के आयोजन कराए जा रहे हैं, भौंडे नृत्य पर भगवान को नचाया जा रहा है। आजकल तो मंदिरों के अंदर भी इस प्रकार के कार्यकलाप होने लगे हैं झांकियों के कारण, झांकियों के लिए। तो मैं तो सभी मंदिर के धर्माचार्यों से भी ये कहूँगा इस पर सुधारना है, सभी रामलीला कमेटियों से, जागरण करने वाली कमेटियों से कहूँगा, और समाज के जो जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, सनातनी हैं, उन सबको यह कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का मंचन कहीं होता है तो उसका तुरंत विरोध करें और इस विषय में समाज को जागरूक करने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के क्षेत्रीय महामंत्री मुनीष भारद्वाज जी, जिनका कहना है कि इस फुआ डांस को लेकर उनकी रामलीला कमेटी के जो आयोजक है उनसे भी बातचीत हुई थी और उन्होंने इस फुआ डांस के वीडियो के वायरल होने के बाद माफ़ी मांग ली है और उन्होंने साफ तौर पर ऐसे लोगों को चेतावनी दी है कि अगर इस तरह से आगे भी कोई हिंदू धर्म से जुड़ी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम करेगा तो उनके खिलाफ आगे चलकर वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। वो ऐसा था कि रावण का दरबार लगा हुआ था, उसमें एक गाना चल गया, उससे कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसका हमें बेहद दुख है और हमने इसके लिए बाकायदा माफ़ी भी मांगी है और हमने वादा भी किया है कि आगे से रामलीला की स्टेज के ऊपर कोई भी ऐसा इस प्रकार का अश्लील गाना जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे वो नहीं चलेगा। ये हमारा वादा है और इसके लिए हम एक बार फिर से जिन लोगों को ठेस पहुंची है उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। वो आए थे कल हमारे पास, स्टेज पे आए थे कल हमारे पास, बजरंग दल के लोग भी आए थे, तो हमने उनसे भी माफ़ी मांगी और उनको भी हमने वचन दिया कि आगे से रामलीला के अंदर कभी किसी भी प्रकार का ऐसा अश्लील गाना नहीं चलेगा। जो पलवल में ये जो एक अभद्र चीज़ें चलाई जा रही हैं, शर्मनाक चीज़ें जो चलाई जा रही हैं और हमारे समाज में इन चीज़ों का प्रसार करने का जो भी संगठन इसमें इन्वॉल्व हैं, यह बहुत शर्मनाक है और सभी हिंदुत्व संगठन जितने भी हैं सभी इसका विरोध कर रहे हैं। और ये चीज़ें समाज में यदि आएंगी तो जो लोग ये करा रहे हैं उनके खुद की जनरेशन पर, उनके खुद के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा अभी उनको इस चीज़ का 1% भी अंदाजा नहीं है। और इससे समाज में एक जो एक अभद्र रूप जो जा रहा है, हमारी रामायण हमें जीवन जीने का उद्देश्य बताती है और यह उसको ही अभंग करने का प्रयास कर रहे हैं रामलीला दिखाने के दौरान। तो यह बहुत ही गलत चीज है। ये ऐसी घटनाएं समाज में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए। और अभी उन्होंने अपना माफीनामा भी मांगा है कि यह हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, गलती हो गई है, क्योंकि इस चीज का उन्हें यह रियलाइज नहीं है कि हम एक चरित्र को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और वो भी चरित्र भगवान राम का, और वहां पर आप ये अभद्र चीजें जो कर रहे हैं यह समाज में बहुत गलत निर्देश देती हैं और इस चीज से हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चों पर जो प्रभाव पड़ेगा आपको इस चीज का 1% अनुमान नहीं है। इसलिए जो करवा रहे हैं उनको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उनके पास थोड़े ज्ञान की कमी है। उनको यदि ज्ञान की कमी ना होती तो ऐसा विचार भी उनके मस्तिष्क में नहीं आता। तो इस चीज का सभी विरोध करते हैं और इसका सभी पूरे सब समाज को विरोध करना चाहिए कि भगवान राम के ऊपर जो एक चरित्र हम दिखाने का कार्य करते हैं उस पर कोई इंसान ऐसी सोच भी लेके आ सकता है। तो ऐसी सोच बिल्कुल नहीं लानी चाहिए और इसका सभी संगठन बिल्कुल विरोध करते हैं और यदि ऐसा किसी ने प्रयास करा तो उसका आगे भुगतान उन्हें और ज्यादा बड़े लेवल पे करना होगा। यह सभी इस चीज का ध्यान रखें। तो आगे इस तरह के लोगों पर केस भी दर्ज करवाए जाएंगे? बिल्कुल, इस पर हम जितना प्रशासन के द्वारा इस पर केस भी, रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी, शिकायत भी दी जाएगी और जो से कड़ी कार्रवाई हम प्रयास करेंगे प्रशासन के द्वारा ऐसी चीजों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।